आज एक नए वीडियो में आप सभी का स्वागत करते हैं। आज का विषय है 5 वचन जरूर पढ़ें जो आपके जीवन को सफल करेगा। जी मेरे मसीह भाई बहनों, आज इस बात पे चर्चा करेंगे और परमेश्वर के ज्ञान को बताने की कोशिश करेंगे। जैसे कि पहला वचन हम पढ़ते हैं, फिलिपियों 4:13 में लिखा है, जो मुझे सामर्थ देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ। मेरे मसीह भाई बहनों, जब प्रभु यीशु मसीह इस जगत में आया और उसके चेले थे, उसके चेलों ने कार्य किया और उस कार्य को देखकर लोगों ने विश्वास किया। वहीं पे एक पौलुस था जो प्रभु के कार्यों को देखा और उसने विश्वास किया। उसके जीवन में घटना घटित हुई और उसके जीवन में परमेश्वर ने काम किया। उसी समय उसको ये पहचान में मिली कि सचमुच इस पृथ्वी पे कोई ईश्वर है, कोई भगवान है। उसी दिन से उन्होंने दृढ़ और संकल्प लिया कि जिसने पूरी दुनिया को बनाया, जिसने मुझे जीवन और श्वास दिया, वो परमेश्वर है। और ये कहता है कि जो मुझे सामर्थ देता वो उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ। मेरे मसीह भाई बहनों, आज हमने प्रभु यीशु मसीह ग्रहण किया और अपने बनाने वाले को जान गए हैं, तो आप याद रखिए कि जिसने हमको जीवन और श्वास दिया है वो सामर्थी परमेश्वर है और वो आपके अंदर आ चुका है। और जो आपके अंदर आ चुका है तो आपको सामर्थ और बल और विश्वास देता है, इसलिए उसके वचनों पे चले और विश्वास करें। अगला वचन जो पढ़ते हैं, दूसरा नीति वचन 16 के ऐसे 3 में लिखा है, अपने कामों को यहोवा पर डाल दे, इससे तेरी कल्पनाएं सिद्ध होगी। मेरे मसीह भाई बहनों, जो हम कार्य करते हैं, व्यवसाय करते हैं, नौकरी करते हैं या मजदूरी करते हैं, कुछ भी हम अपने जीवन के लिए यदि करते हैं तो परमेश्वर को हमें सौंप देना है, क्योंकि वो हमारे मांगने से और हमारे चाहने से पहले परमेश्वर जानता है हमारी आवश्यकता क्या क्या है। मेरे मसीह भाई बहनों, यदि आज हम अपने कार्यों को सौंप देते हैं परमेश्वर को, तो परमेश्वर अपने तरीके से उस काम को सफल करेगा और हमारा जीवन बहुत सुरक्षित हो जाएगा। हमारे बच्चे, हमारे बिजनेस उन्नत की ओर जाएगा। और आप इस वचन को अच्छे सुने ताकि परमेश्वर आपको अच्छा ज्ञान दे सके। अगला वचन जो पढ़ते हैं, राजाओं की पत्री में है, 1 राजाओं 2:3 में लिखा है, और जो कुछ तेरे परमेश्वर यहोवा ने तुझे सौंपा है उसकी रक्षा करके उसके मार्गों पे चला करना, और जैसा मूसा की व्यवस्था में लिखा है वैसे ही उसकी विधियों तथा आज्ञाओं और नियमों और चेतावनियों का पालन करते रहना, जिससे जो कुछ तू करे और जहाँ कहीं तू जाए उस काम तेरा सफल हो। मेरे मसीह भाई बहनों, प्रभु हमें अपने वचन के द्वारा, अपने दासों के द्वारा हमें संदेश दे रहा है, आदेश दे रहा है। यहाँ पे सुलेमान कह रहा है कि जो कुछ परमेश्वर ने तुझे सौंपा है, जो कुछ तुझे दिया है, उस चीज को तू अच्छे से जान ले कि तेरे परमेश्वर ने तुझे क्या सौंपा है, उसकी रक्षा कर और उसकी आज्ञाओं पे चला कर। और जो व्यवस्था जो परमेश्वर ने मूसा के द्वारा बातें किया, आज्ञा दिया, नियम दिया और चेतावनियां दी, उसको हमको पालन करना है और परमेश्वर के राज में चलते रहना है। यदि हम ऐसा करेंगे तो जिस किसी चीज में हम हाथ लगाएंगे उन कामों को परमेश्वर सफल करेगा और हमें सही रास्ता दिखाएगा। मेरे मसीह भाई बहनों, परमेश्वर आपको प्रतिदिन संभालने के लिए तैयार है। यदि आप उसका साथ लेना चाहते हैं तो परमेश्वर के वचन पे चलना सीखें। अगला वचन जो हम पढ़ते हैं, यशायाह की पत्री में, यशायाह के द्वारा परमेश्वर बातें किया और यहाँ पे कहता है, जब हम पढ़ते हैं यशायाह 41:10 में लिखा है, 41:10 में, मत डर क्योंकि मैं तेरे संग हूँ, इधर उधर मत ताक क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ। मैं तुझे दृढ़ करूंगा और तेरी सहायता करूंगा और अपने दाहिने हाथ से मैं तुझे संभाले रहूंगा। मेरे मसीह भाई बहनों, परमेश्वर आपसे वादा कर रहा है
कि मत डर, मत घबरा, क्योंकि मैं तेरे संग चलने वाला तेरा परमेश्वर हूँ। इधर उधर मत ताक, क्योंकि मैं तुझे दृढ़ करूंगा। विपद के समय मैं तुझे संभालूंगा और तेरी सहायता करूंगा, तेरी मदद करूंगा और अपने दाहिने हाथ से तेरी रक्षा और सुरक्षा करूंगा। मेरे मसीह भाई बहनों, परमेश्वर आपके जीवन का ठेका ले रहा है और परमेश्वर आपका चरवाहा है। परमेश्वर आपका सेवक है जो आपकी सेवा करने के लिए हमेशा खड़ा रहता है। मेरे मसीह भाई बहनों, हमें घबराने और चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। सिर्फ हमको परमेश्वर के वचन पे भरोसा और विश्वास रखें, क्योंकि जब हम गिरते हैं तभी परमेश्वर हमें उठाता है। जब हम निराशा में होते हैं तभी परमेश्वर आशा के द्वारा, अपनी इच्छाओं के द्वारा हमारे जीवन में काम करता है। अगला वचन जो पढ़ते हैं, 5वां वचन है यिर्मयाह 17 के ऐसे 7 में लिखा है, धन्य है वह पुरुष जो यहोवा पर भरोसा रखता है, जिसने परमेश्वर को अपना आधार माना हो। जे मसीह भाई बहनों, आज मैं आप सब लोगों से निवेदन कर रहा हूँ कि यदि आज हम जिस परमेश्वर पे जिसने हमको जीवन और श्वास दिया है, वो मनुष्य जिसने परमेश्वर को जान चुका, वो मनुष्य यदि परमेश्वर पर भरोसा रखता है और परमेश्वर को अपना सब कुछ मान चुका है, तो परमेश्वर आपसे वादा करता है कि जहाँ कहीं तो जाए मैं तेरी रक्षा और सुरक्षा करूंगा। हमें इंसान पे भरोसा नहीं रखना है, हमको सिर्फ परमेश्वर पे भरोसा रखना है, जिसने हमें प्रतिदिन एक श्वास देता है। हम सो जाते हैं शाम के और सुबह के जो दिन होता है वो परमेश्वर के हाथ होता है। कल का दिन जो होता है परमेश्वर के हाथ में होता है। इसलिए हमको इंसान पे भरोसा न करके परमेश्वर पे भरोसा रखें और विश्वास रखें। यदि हम ऐसा करते हैं तो परमेश्वर हमारे जीवन को सफल करेगा और परमेश्वर आपको इन्हीं वचनों से बहुत आशीष दे। गॉड ब्लेस यू, आमीन। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इस घंटे को बजाय ऑल प्रेस करें हमारी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।